4 लाख से जायद तलबा बांग्लादेश की सड़कों पर कई रोज से सरापा एहतजाज थे। तलबा का एहतजाज देखते ही देखते एक बड़ी तहरीक में बदल गया। ये एहतजाज बड़ी तहरीक में तब बदला जब गवर्नमेंट और तलबा तंजीम के मुज़ाकरात नाकाम हुए और हुकूमत की हठधर्मी तो ये थी कि अपने ही अवाम के सामने पुलिस और फौज को ला खड़ा किया और पुलिस और फौज के अवाम के साथ क्लैश में कई तलबा जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद इस तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई और पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने हर हरबे इस्तेमाल किए। पूरे मुल्क में कर्फ्यू से लेकर तमाम सोशल नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया। आखिर सबके जहन में ये सवाल उठ रहा था कि बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है। नाज़रीन, इन सब की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई जिसमें कोटा सिस्टम को दोबारा से बहाल कर दिया गया। कोटा सिस्टम बांग्लादेश की आज़ादी के फौरन बाद लागू कर दिया गया था। ये कोटा सिस्टम सिविलियंस के लिए था, जिनमें सबसे बड़ी गलती उस वक्त के पॉलिसी क्रिएटर से हुई जिन्होंने बांग्लादेश अवाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वो गलती फ्रीडम फाइटर्स और रजाकारों के नाम से की गई थी और हाल ही में मुल्क की इस क्रिटिकल सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद की तरफ से इनके मुतज़ाद बयान ने इस तहरीक को मजीद तक़वियत दी। उनका कहना था, क्या फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब में हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा, जिसके बाद मामलात मजीद खराब होते चले गए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें फ्रीडम फाइटर्स और रजाकारों की बांग्लादेश में क्या वैल्यूज हैं, इसके पीछे की कहानी को समझना होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ज्योग्राफिकली इन दोनों कंट्रीज में काफी ज्यादा फासला था और रिलीजन्स को छोड़कर सबसे बड़ा फर्क लैंग्वेज का था। ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त सबसे बड़ी अवामी ताकत अवामी लीग थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टियों की अजादारी थी। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और फौज की ही जिम्मेदारी थी कि जनरल इलेक्शन करवाए। फौज की निगरानी में जब जनरल इलेक्शन हुए तो अवामी लीग, जिसके बानी शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की और वो ईस्ट और वेस्ट मिलाकर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाने जा रहे थे। लेकिन उस वक्त की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को शायद ये मंजूर ना था और इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश में सिविल तहरीक चल पड़ी और शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलहदा होने का ऐलान किया और यूं 23 मार्च को बांग्लादेश का फ्लैग लॉन्च कर दिया गया। और इन सब को देखते हुए मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका मकसद इस तहरीक को रोकना था। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बाद बांग्लादेश में एक अलग फोर्स बना ली गई जिसका नाम फ्रीडम फाइटर्स रखा गया और दूसरा वो ग्रुप था जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। और कुछ महीनों की जंग होने के बाद इंडिया भी इस जंग में कूद पड़ा और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर हमेशा हमेशा के लिए बांग्लादेश बन गया, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रेसिडेंट बनते ही बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स के लिए अलग से 30% कोटा रख दिया, जहां बाकी अवाम के हुकूक पर डाका डाल दिया गया और यूं 26 साल तक ये 30% कोटा सिस्टम चलता रहा और 1997 में इस 30% फ्रीडम फाइटर्स के कोटा सिस्टम को मजीद बढ़ाकर 45% कर दिया गया। इस फैसले के बाद अवाम में महरूमी बढ़ने लगी और फ्रीडम फाइटर्स के खानदान मेहनत ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल करने लगे, क्योंकि मेजॉरिटी कम और कोटा सिस्टम में इनका परसेंटेज ज्यादा था। इन सब को देखते हुए 2015 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ पिटीशन दायर की गई, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कभी अवामी ताकत के डर से कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाता और कभी बहाल कर दिया जाता। इस चूहे बिल्ली के खेल खेल में ही अवाम के बीच लावा पक रहा था और आखिरकार जून 2024 में ये लावा फट ही गया। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुई तहरीक प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के इस्तीफे तक जा पहुंची और हर गुजरते दिन के साथ ये जोर पकड़ती गई और इस इनकलाबी तहरीक में कई लोग मारे भी गए, जिनकी तादाद 100 से भी ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद की हुकूमत ने इस तहरीक के खिलाफ बेहद जोर लगाया, लेकिन वो भूल गई कि इनकलाबी तहरीकें ताकत से नहीं रोकी जाती। इस तहरीक ने पूरा मुल्क बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हर गुजरते वक्त के साथ हुकूमत इस मसले में उलझती चली जा रही थी और कोई रास्ता ना निकाल सकी।
جس کے بعد بنگلہ دیش ملٹری نے پرائم منسٹر حسینہ واجد کو 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا اور استعفے کا مطالبہ کر دیا، اور یوں حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔